भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का अहंकार कैसे टूटा? कैसे शिव जी ने उन्हें अपनी दिव्यता का बोध कराया? आज हम आपको सुनाएंगे शिव पुराण की एक ऐसी कथा जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि जीवन का गहरा सत्य भी सिखाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को। एक बार सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। तभी देवताओं ने उनसे एक प्रश्न किया, हे ब्रह्मा, हमें बताइए अविनाशी तत्व कौन है? ब्रह्मा जी शिव जी की माया से मोहित हो चुके थे और स्वयं को ही सबसे बड़ा मानते थे। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूँ, मैं ही अजन्मा अनादि स्वयंभू ईश्वर हूँ। यह सुनकर वहीं उपस्थित विष्णु जी चौंक गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर ऐसा घमंड क्यों? और फिर दोनों महान देवताओं के बीच बहस शुरू हो गई। हर कोई अपने को बड़ा बताने लगा। शास्त्रों के वचन उद्धृत होने लगे और अंत में निर्णय हुआ, वेदों से ही पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है। तब वेदों ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बताया। ऋग्वेद ने कहा, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है वो एक ही है, रुद्र। यजुर्वेद बोले, जो यज्ञों और योगों का साक्षी है वो शिव ही है। सामवेद ने कहा, जिससे सब प्रकाशित होता है वह त्र्यंबक शिव है। अथर्ववेद बोले, जो सुख दुख से परे है वही शंकर ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु अभी भी शिव को नहीं मान पाए। तभी उनके बीच एक अनोखी, विशाल और तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई, जिसका न आदि दिखा न अंत। ब्रह्मा उस ज्योति के ऊपर उड़ने लगे और विष्णु नीचे की ओर जाने लगे, लेकिन कोई भी अंत तक न पहुंच सका। इतने में नीलकंठ त्रिशूलधारी शिव वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए और बोले, हे पुत्र, मेरी शरण में आओ। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने तुरंत भैरव जी को प्रकट किया और आदेश दिया, इस अभिमानी ब्रह्मा को दंड दो। भैरव जी ने अपनी बाई उंगली के नखून से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और शिव की शरण में आकर शतरुद्री का पाठ करने लगे। अब उन्हें और विष्णु जी को सत्य का बोध हुआ। दोनों ने शिव जी की महिमा का गुणगान किया। शिव जी शांत हुए और दोनों को अभयदान दिया। फिर उन्होंने भैरव जी को कहा, तुम अब काल भैरव कहलाओगे, पापों का नाश करने वाले। काशी में जाकर ब्रह्मा के कपाल के साथ भिक्षावृत्ति करना, वहीं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। जब भैरव जी काशी पहुँचे तो उनका चिमटा और कपाल पृथ्वी पर गिर गया और उसी स्थान को कहा गया कपाल मोचन तीर्थ, जहां आज भी लोग जाकर पिंडदान और तर्पण करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। तो भक्तों, यह कथा सिर्फ देवताओं की नहीं, ये हमारे अहंकार, भ्रम और मुक्ति की भी कहानी है। शिव जी सच्चे पर ब्रह्म हैं, जो अहंकार को तोड़कर सत्य की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे जरूर साझा करें।